नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने किसानों के 17% तक की नमी वाले धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। हरियाणा सरकार ने किसानों को गेहूं के प्रमाणित बीजों की बिक्री पर 1,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी देने की घोषणा की। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पड़ने वाले सभी 750 ट्रॉमा सेंटर्स पर 1.5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा मिलेगी। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सभी से पौधारोपण करने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है और आगे आने वाले हरियाणा के अंदर क्या क्या कार्य करने हैं उसके बारे में भी हमने बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हरियाणा में विकास की गति में तेजी लाएं। पिछले दिनों चाहे हरियाणा के रोड्स की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर मेट्रो की बात हो, आने वाले समय के अंदर हरियाणा एक तीव्र गति से विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण सहयोग, पूर्ण आशीर्वाद जो रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में तीव्र गति से विकास किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा में महिलाओं की अच्छी संख्या होने संबंधी एक सवाल के जवाब में श्री नायब सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत के बाद गत 10 वर्षों में मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक भी पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि विकास को गति देने में महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी। कांग्रेस द्वारा विपक्ष का नेता चुने जाने बारे सवाल पर मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि उनमें द्वंद्व बना हुआ है। अभी तक कांग्रेस विपक्ष के नेता का निर्णय नहीं ले पाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अच्छे विपक्ष की भूमिका नहीं निभाती। मैं तो ये मानता हूं कि जो विपक्ष की भूमिका है वो भी विपक्ष की भूमिका कांग्रेस की चिंताजनक है। कहीं भी देख लीजिए आप, केंद्र में देख लीजिए, झूठ से सिवाय कुछ नहीं है। ये खड़े होते हैं वे बात नहीं करते, झूठ फैलाने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को किसानों के 17% तक नमी वाले धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान प्रदेश भर के कुछ किसानों के साथ फोन पर बात कर उनसे वस्तु स्थिति की जानकारी भी ली। किसानों से धान खरीद के दौरान कट लगने की जानकारी मिलने पर उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि किसानों को कट लगने की समस्या का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने आढ़तियों को पिछले वर्ष की गेहूं कटौती की राशि तुरंत प्रभाव से जारी करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने आगामी रबी सीजन 2024-25 के लिए गेहूं के प्रमाणित बीजों की बिक्री दरों की घोषणा की है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज किफायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राज्य योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी दी जाएगी। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार C306 किस्म और अधिसूचना के 10 वर्ष से अधिक पुरानी किस्मों को छोड़कर सभी प्रकार के गेहूं की सामान्य बिक्री दर 3,875 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी से बीज की प्रभावी दर घटकर 2,875 रुपए प्रति क्विंटल रहेगी। प्रमाणित गेहूं के बीज 40 किलोग्राम के प्री पैक बैग में सब्सिडी वाली दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय मुख्य मार्ग के पास पड़ने वाली सभी 750 ट्रॉमा सेंटर्स पर 1.5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा मिलेगी। हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉ. कुलदीप सिंह ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस सुविधा को शुरू करने के लिए हरियाणा को प्रायोगिक परियोजना के लिए चुना है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हरियाणा में पायलट के रूप में ये किया जो ट्रॉमा के विक्टिम्स होते हैं उनको जल्दी से मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती और उसके कारण उनकी गोल्डन हाउस में डेथ होती है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आयुष्मान के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उनमें 1.5 लाख रुपए तक का इलाज
फ्री ऑफ कॉस्ट जो होगा, ट्रॉमा का विक्टिम होगा, एक्सीडेंट का विक्टिम होगा, उनका पूरे हरियाणा में 1 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये हरियाणा के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख तक के इलाज संबंधी अधिसूचना जारी हो चुकी है। महानिदेशक ने बताया कि सभी सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी एम्बुलेंस 112 को दे दी जाएगी ताकि वो तुरंत मरीज को सहायता पहुंचा सके। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कॉरपोरेट करदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी गई है। हिसार अनाज मंडी में धान की फसल के साथ साथ बाजरा, मूंग व मूंगफली की फसल की खरीद की जा रही है। मंडी सचिव डॉ गगन जोशी ने बताया कि बाजरा, मूंग और धान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। उन्होंने बताया, मेरी फसल मेरा बोरा पर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन चेक करके गेट पास की एंट्री दी जा रही है और उन्हीं की फसल मेरी MSP पे खरीदी जा रही है। मॉइस्चर कंटेंट को हम देख रहे हैं और मॉइस्चर कंटेंट बाजरा में 12 से 14% और PR राइस में 17% तक MSP पे खरीद हो रही है। दिल्ली राजस्थान से आती है क्योंकि हिसार के आसपास कोई ज्यादा मूंगफली का एरिया नहीं है, कल्टिवेटेड एरिया नहीं है, यहाँ पे कम ना के बराबर ही खेती होती है, आप ये मान के चलो। और फार्मर राजस्थान का यहाँ पे सेल करता है मूंगफली, जिसकी उचित बोली लगवाकर उनको सही रेट दिलवाया जाए। उन्होंने किसानों से अपनी फसल सुखाकर ही मंडी में लाने की अपील की है। मंडी में मूंग की फसल लेकर पहुंचे किसान अनिल ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की बिक्री होने से वे संतुष्ट हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सभी को पौधारोपण अभियान से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने की अपील की है। कैबिनेट मंत्री आज सोनीपत जिले के गांव हुल्लाहेड़ी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 220 VIP सुरक्षा बटालियन के सौजन्य से आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने शिरकत की। श्री शर्मा ने कहा कि पेड़ों की अधिक कटाई के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव पंचायती भूमि पर पौधारोपण करने के लिए ठोस कदम उठाए ताकि प्रत्येक गांव प्रकृति संरक्षण में अपना अहम योगदान दे सके। उन्होंने लोगों को आह्वान किया कि वे पौधारोपण के बाद पौधों की देखभाल भी करें। इस मौके पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट निखिल रस्तोगी ने कहा कि बल देश की रक्षा करने के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करने का भी काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि CRPF अब तक कई करोड़ पौधे लगा चुकी है और उनकी देखभाल भी कर रही है। इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक आदित्य देवीलाल और अर्जुन चौटाला ने आज चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में आगामी विधानसभा सत्र को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जनहित से जुड़े अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और आगामी विधानसभा सत्र में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की रूपरेखा तैयार की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने किसानों के 17% तक की नमी वाले धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। हरियाणा सरकार ने किसानों को गेहूं के प्रमाणित बीजों की बिक्री पर 1,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी देने की घोषणा की। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पड़ने वाले सभी 750 ट्रॉमा सेंटर्स पर 1.5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा मिलेगी। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सभी से पौधारोपण करने का आह्वान किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।